नंबर फर्स्ट हमारा जो होने वाला है, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ ब्रज का स्थान है। क्वेश्चन नंबर एक, इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ ब्रज का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए गंगटोक, ऑप्शन नंबर बी शिलोंग, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ओटा कैम्बेंड, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा दार्जिलिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। किसको समुद्री पार्क घोषित किया है? अंडमान निकोबार समूह को, या कच्छ की खाड़ी, या लक्षद्वीप का समूह, या मन्नार की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का? आप लोग कमेंट करके बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कच्छ की खाड़ी को। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी देहरादून, सी हैदराबाद, और डी नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या गुजरात। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस क्लास को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग एक अलग एनर्जी के साथ, एक अलग ऊर्जा के साथ इस पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस क्लास को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका कमेंट करके बताइएगा, और तब तक मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम से सभी लोग जुड़ जाइए, जो बेहतरीन अपडेट का टेलीग्राम है उससे आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि बेहतरीन अपडेट पे आप सभी लोगों को बेहतरीन अपडेट मिल जाती है। और आप लोगों के लिए जो एकेडमिक क्लासें हैं, क्लास 8 9 10 के लिए बेहतरीन क्लासेस के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग सर्च करेंगे तो सेम ऐसा ही आप लोगों का मिलेगा। और तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे युवा
वलित पर्वत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे युवा वलित पर्वत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, बी नीलगिरी, सी हिमालय या डी विंध्याचल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय। हिमालय को ही युवा वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नामचा बरवा, ऑप्शन नंबर बी अन्नापुमा, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा और ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का जो होगा माउंट एवरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो भी हमारे भाई बहन लाइव हैं और सेशन को शेयर नहीं किया है, सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। साथियों डेली हम लोग बात करते हैं, डेली 9 PM पे हम लोग आते हैं और एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्लास लेकर के आप लोगों के सामने मैं आता हूं। कविता जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। गुड इवनिंग कविता जी। और क्वेश्चन नंबर 6 का आप कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। जो करेक्ट आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? कायांतरण चट्टानों को बदलता है, कायांतरण चट्टानों को बदलता है। संरचना, बनावट, दोनों ए और बी, और वास्तविक रासायनिक संरचना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का? जी, ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 7 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 8,511.965 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3,897 कॉमा 950। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3287.590 वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, भारत के क्या है? भारत के दो सबसे समृद्ध इको जोन है। समृद्ध इको जोन कौन से हैं भारत के सबसे समृद्ध इको जोन? ऑप्शन नंबर ए हिमालय और विंध्य, ऑप्शन नंबर बी हिमालय और पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी हिमालय और पश्चिमी घाट, और ऑप्शन नंबर डी हिमालय और अरावली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका कमेंट करके बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हिमालय और पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, हिमालय और पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 1 है 17, बी 27, सी 36 या डी 47। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 47। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी 36 है, 36। ओके। अगला क्वेश्चन है, नियमगिरी, क्या नियमगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है? कालाहांडी जिला कहाँ है? कालाहांडी जिला कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी केरल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या उड़ीसा। कालाहांडी जिला कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है, ये कहाँ पे है? मालदीव, लक्का गोता लगाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या धनुषकोडी, धनुषकोडी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा करेक्ट आंसर। और अभी तक जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे भाई बहन लाइव जुड़े हुए हैं और सेशन को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और फिर आप लोग अपने कमेंट को बताते हुए चलिएगा अपने आंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कॉमेट पर्वत, बी नंदाकोट, सी नंदा देवी और डी केटू गॉडविन ऑस्टिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केटू। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, सबरीमाला स्थान, क्या सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप लोगों की आने की 99.99 संभावना है। इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस हिमालय शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस हिमालय शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी धौलागिरी, ऑप्शन नंबर डी जो है एमएल एवरेस्ट और ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का कंचनजंगा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमएल एवरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से सेशन को देखते हुए समझते हुए चलिएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी डोडो बेटा, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी, और ऑप्शन नंबर डी नील नील गर्जिश नील गर्जिश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीपाल जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप ये जो सी आंसर दे रहे हैं ये किस क्वेश्चन नंबर का आप लोग आंसर दे रहे हैं? प्लीज ये मेंशन कर दिया करिए कि क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर सी। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, और जो भी हमारे भाई बहन लाइव जुड़े हुए हैं और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। करेक्ट आंसर 16 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अन्नाईमुड़ी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वृहत हिमालय को अन्य अन्यथा कहा जाता है, कि वृहत हिमालय को और क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हिमाद्री, हिमाद्री, या असम हिमालय, या शिवालिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का। इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान देते हुए चलिएगा, और जो भी हमारे भाई बहन लाइव हैं जुड़े हुए हैं तो आंसर देते हुए चलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 17 का, श्रीपाल जी ए बता रहे हैं। ओके, देखता हूँ क्या हो जाएगा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, आपका पहले सही था, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली, क्या है? माजुली किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तरुण जी आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, या मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, या मिजोरम। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कंचनजंगा स्थित है, कंचनजंगा स्थित है कहाँ पे स्थित है? नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, या हिमाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। श्रीपाल जी, ओके। श्रीपाल जी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करिए, 18 का जैसे है, 19 का जैसे है। ठीक है, सही है, सही है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे दे रहे हैं रिप्लाई देते रहिए। बहुत अच्छा, आपका जो नॉलेज है बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और जो भी दे रहे हैं लगभग सटीक है। 99.99% आपके सही आंसर है। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा स्थित है नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, या हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर 19 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा? बी, सिक्किम में। ओके, चलिए अब बात करते हैं, गॉडविन आइंस्टाइन एक है, क्या है ये? क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताइएगा। टेलीस्कोप के आविष्कारक, भूवैज्ञानिक, भूविज्ञानी, पास, या शिखर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फिर जुड़े रहिए, क्योंकि बेहतरीन क्लासों का ये क्लास चल रही है, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर शिवपाल जी, श्रीपाल जी, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिखर। क्या हो जाएगा? शिखर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? जोग जलप्रपात, क्या जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? क्या जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और हम सभी लोग डेली 9 बजे, रात में 9 बजे मिलते हैं, तो आप सभी का स्वागत है कि डेली आप लोग आइए और आप सभी लोग अपना टॉपिक बता दिया, अपना सब्जेक्ट बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट की क्लास में कल लेके आऊं। तो इसका आंसर जरूर देके जाइएगा कि मैं कल किस सब्जेक्ट का आप लोगों को लेके आऊं। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो आप लोग सब्जेक्ट बताएंगे उसके क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ऐसे ही हम अपनी तैयारी को धार देते हुए और जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगे रहेंगे। तो साथियों 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीपाल जी, ए, ओके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी चोटी है? निर्विवाद, इसको अच्छे से देखिएगा। निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी या ऑप्शन नंबर डी नंगा पर्वत? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करते हुए चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों का रिवीजन एक अच्छी तरीके से हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके हुए चलिएगा। 22 का ए, ओके सर, देखता हूँ अभी कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बताइएगा 22 का। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? तो पालघाट जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल। क्या? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी है केरल और तमिलनाडु। और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? 23 का करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जी, बिल्कुल सही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, इसका करेक्ट आंसर बताइए 23 का। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, केरल और तमिलनाडु सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लोकटक। लोकटक जो है, लोकटक एक है। लोकटक एक क्या है? लोकटक एक क्या है? लोकटक एक है घाटी है, झील है, नदी है, पर्वत श्रृंखला है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। लोकटक एक है घाटी, झील, नदी, पर्वत श्रृंखला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। लोकटक एक है क्या है? कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है?
ऑप्शन नंबर सी 24 का ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कविता देवी जी बिल्कुल सही है। आप कहाँ चली जाती हैं? सॉरी, ये तो बस ऐसा ही मजाक था। आप सभी लोग क्लास में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बहुत सही रहता है। और आप लोगों का नॉलेज भी अच्छा खासा है। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी आप लोगों का आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके ओके कविता जी, ओके, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। सिपकला या जोजिला या आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी नाथुला, ऑप्शन नंबर डी जेलेपला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता जी, ए या बी? ओके, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। ये जरूरी है, जैसे कि आप करती हैं 50-50, ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें दो ऑप्शन तो कट ही जाते हैं। फिर हम लोग कौन सी पॉलिसी यूज करेंगे? 50-50 पॉलिसी वहां पे यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए होगेन कक्कल फ्लस, ऑप्शन नंबर बी कुचिकल फ्लस, ऑप्शन नंबर सी जोन फ्लस या ऑप्शन नंबर डी सिमशा फ्लस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी कविता जी, मुझे याद है कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। श्रीपाल जी, आप कहाँ से हैं? प्लीज कमेंट करके बताइए, आप कहाँ से हैं? कविता जी तो हिमाचल प्रदेश से हैं। श्रीपाल जी, आप कहाँ से हैं? कमेंट करके प्लीज बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 87 का भारत का सबसे ऊंचा झरना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल के स्थान पर जो समुद्र था वह था हिमाचल सॉरी हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वह क्या था? ऑप्शन नंबर ए लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी टेथिस सागर या ऑप्शन नंबर डी मृत सागर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी रंजोती और नाग टिब्बा, ऑप्शन नंबर सी जो है लघु हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी धौलाधर और आपका पीर पंजाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, 29 का बताइए। राधा जी आपका स्वागत है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 29 का? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा 27 का 29 का क्या हो जाएगा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता है कि हम लोग डेली 9 बजे रात के 9 PM पे मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास के साथ कम से कम टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो आपके यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस ईयर होते हैं या फिर उसी के हिसाब से जो दूसरे क्वेश्चन उसी के लैंग्वेज से उसी हिसाब से दूसरे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लद्दाख और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? वे पर्वत क्या है? 30 नंबर, वे पर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। वे पर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अरावली, अरावली ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कुनलुन, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम और ऑप्शन नंबर डी हिंदू कुश, हिंदू कुश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी जी, आपने सही दिया था पहले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी जी, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। राधा जी बिल्कुल सही आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग है कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 4,900 किलोमीटर, 5,700 किलोमीटर या ऑप्शन नंबर सी 7,500 किलोमीटर या ऑप्शन नंबर डी 8,300 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का? और आप लोग बताइए, इसमें जो क्वेश्चन हमने लिया है ज्योग्राफी के वो टॉप 50 क्वेश्चन है। और आप लोग जो हिस्ट्री और पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग बताइए, इसी के जब 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो हमने पहले पढ़ा दिया है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को रिवीजन करना हो, फास्ट रिवीजन करना हो तो बताइए, जब ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसी के बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बता के मैसेज कर दीजिए आप लोग, जो आप लोग रिवीजन करने के मूड में हैं तो आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन है उसमें, पॉलिटी या हिस्ट्री में, तो बताइएगा आप लोगों को रिवीजन करना है तो इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइएगा आप, कमेंट करके जरूर बताइए 31 का जो करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके ओके। आप बताइए राधा जी, आप रेडी हैं? और जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग बताइए कि आप लोग तैयार हैं तो हम लोग रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन इस क्लास के बाद। मतलब ये 50 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो जाएंगे इसी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 32। 32 क्या है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है 32 का? धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू या नंदा देवी? करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल स्पीड बढ़ा देंगे, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, परेशान ना होइए, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन देंगे तुरंत आंसर बताना है, फास्ट आंसर बताना, हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। ओके, बढ़िया, अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा 32 का। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, सी केटू या डी नंदा देवी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केटू हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप सभी लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं बैडलैंड। बैडलैंड स्थलाकृति के विशेषता है, क्या है? 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल घाटी, ऑप्शन नंबर बी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन डेल्टा या ऑप्शन नंबर डी कच्छ की खाड़ी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कल का टॉपिक बता दीजिए, किस टॉपिक पे कल आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे कल आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग बता दीजिए, फिर उसी का हम पीपीटी रेडी करवा करके शाम को 9 PM पे हम फिर आप लोगों से मिलते हैं। कल का बता दीजिए, अभी यहाँ जब 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद हम लोग रिवीजन करते हैं। बताइए कल का किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आप लोग बताएंगे उस पे हम कल लेके आएंगे। 9 बजे 9 PM पे मिलेंगे हम लोग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइए 33 का। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 34। भारतीय रेगिस्तान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारतीय रेगिस्तान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए गोबी, बी सहारा, सी थार या डी अटाकामा? करेक्ट आंसर क्या होगा? राधा जी इकोनॉमिक्स, ओके। आप बताइए कविता जी, आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सही रहेगा? सभी लोग बताइए। और अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके, कंप्लीट हम लोग हर सब्जेक्ट को अच्छे से इतनी बार पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से। ठीक है, कहीं से भी आ जाए। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार। बिल्कुल सही आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या डी तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड का सारा, वर्ड का सारा, ओके, इकोनॉमिक्स या वर्ड का सारा? इस पे हम लोग दो टॉपिक ऐसे हैं जिन पे एक टॉपिक कल लेके आएंगे और एक टॉपिक परसों लेके आएंगे। संडे की अलग रणनीति बनाएंगे आप लोगों के साथ। आप लोग जैसा बताएंगे संडे को वैसे क्लास करेंगे। संडे को कम से कम 2 क्लास लेके आएंगे, बेहतरीन रिवीजन। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या डी तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है केरल से संबंधित तट को कहा जाता है? केरल से संबंधित तट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोडक तट, मालाबार तट,
कोरोमंडल तट या केनरा तट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। 36 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, 36 का। और जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और डेली हम लोग 9 PM पे मिलते हैं रात को, और आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग आइए और बेहतरीन रिवीजन आप लोगों की मर्जी से जो आप लोग बताएंगे उस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की तटरेखा कितने किलोमीटर है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में लिख के बताना है कितनी है। ए 1500, सॉरी 5500 किलोमीटर, बी 6500 किलोमीटर, सी 7500 किलोमीटर, या डी 8400 किलोमीटर। ये लिख के आप लोगों को बताना है कितने किलोमीटर है। भारत की तटरेखा किलोमीटर में है। करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइए। जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और अभी तक शेयर नहीं किया है सेशन को, शेयर कर दीजिए प्लीज। और लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और साथ में आंसर देते हुए चलिएगा। अभी ये 50 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन सेशन रखेंगे इसी के जस्ट बाद। इसी में अलग से कोई नहीं आएगी लिंक, ना कोई वीडियो आएगी, इसी में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राधा जी का है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर लगभग। ओके, देखते हैं हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाए 37 का करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल सही। लगभग इतना ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल्टोला, क्या है? बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है, कहाँ है? कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला, या पामीर पठार, या शिवालिक, या अल्पस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसी क्लास के बाद ये इसमें 50 क्वेश्चन है, इसी के बाद हम लोग सुपर फास्ट पॉलिटी और हिस्ट्री का सेशन रखने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, उसमें बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कमेंट करना है और बताना है अच्छे से कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन। बस ये 50 क्वेश्चन है, इसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिटी और हिस्ट्री का। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी, अभी तक जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कविता जी बिल्कुल करेक्ट है, राधा जी बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सबसे उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी पंचमढ़ी, या ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, स्पीड बढ़ाता हूं मैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। स्पीड ऑटोमेटिक में बढ़ा देता हूं। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होता है, कब होता है? कौन सा कहां पे अलग होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी महान चैनल, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी, या ऑप्शन नंबर डी अंडमान सागर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 का 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। आप लोग बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन सेशन रखने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। बस 10 क्वेश्चन और उसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट हिस्ट्री और पॉलिटी का। जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लग रही एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल सही। राधा जी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 41 भारत का दक्षिणी सिरा है। भारत का दक्षिणी सिरा क्या है?
ऑप्शन नंबर ए केप कोमोरिन, जिसको कन्याकुमारी कहते हैं, पॉइंट कैरीमेरे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, या ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम में कोवलम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी, तभी स्पीड हम बढ़ा पाएंगे। प्लीज आप लोग जल्दी बताइएगा। राधा जी सी, 41 का सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? नल्ला माला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला माला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नल्ला माला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात? करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जब स्पीड में बताएंगे तभी हमारी स्पीड बढ़ पाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्पीड बढ़ाना है तो आप लोग स्पीड में बताइए। ठीक है, और अभी हम लोग सिर्फ 8 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसमें, उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी का सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग धैर्य बनाकर बढ़िया अच्छे से रिवीजन करना है और हर एक पॉइंट को अच्छे से करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 42 का? ए में भी ओके, देखते हैं। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ पर को कहा जाता है? क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोंकण, कोरामंडल, पूर्वी तट या मालाबार? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूपीएससी लवर यादव जी, यादव जी आपका स्वागत है। और सभी लोग अच्छे से कमेंट करके बताइएगा। और अभी हम लोग बस 7 क्वेश्चन के बाद हिस्ट्री पॉलिटी का सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। इसी के बाद इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस पीपीटी लगाने में 1 मिनट हमको दे दीजिएगा, पीपीटी लगा लेंगे आपके सामने, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे ऊंचा भारतीय झरना है, सबसे ऊंचा भारतीय झरना क्या है? गोकक, गोरसोप्पा या शिव समुद्रम या येत्रा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी जी, 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यादव जी का डी। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो नदियों के क्या, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धीरज सरोज जी का स्वागत है, इसका करेक्ट आंसर बताइए आप सभी लोग। इसके बाद हम लोग पॉलिटी हिस्ट्री के सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 100+ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत बढ़िया पार्ट डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके उसमें बताएंगे उसमें, क्योंकि हम सुपर फास्ट रखेंगे। ठीक है, 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया आप सभी लोगों का है। अगला क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर, नाथुला वह स्थान है जहां 44 वर्ष के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ है, भारतीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी
अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। 46 धीरज जी बी। ओके, और सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से। उसके बाद हम फिर पीपीटी लगाते हैं पॉलिटी हिस्ट्री की। 4 क्वेश्चन के बाद हम लोग शुरू करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन, जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा है। कविता देवी, कविता जी ए, ठीक है। राधा जी आप बताइए आपका क्या करेक्ट हो जाएगा आंसर? बी। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 46 का सिक्किम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी चौथा, ऑप्शन नंबर सी छठा या ऑप्शन नंबर डी सातवां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। 3 क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं, और उसमें आप सभी लोगों को आ, जल्दी जल्दी बताना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धीरज जी बताइए। ओके, डी डी 7, ठीक है, सेम को सभी का है। तो इसका 47 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप लोग। 48 का क्या हो जाएगा? भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई है कितनी है? बताइए, भारत की तट रेखा की अनुमानित लंबाई है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5,500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6,000, ऑप्शन नंबर सी 6,500 या ऑप्शन नंबर डी 7,000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बस 2 क्वेश्चन के बाद हम लोग शुरू करते हैं। बस आप 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा पीपीटी लगाने के लिए, उसके बाद फिर धुआंधार तरीके से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता जी डी, राधा जी डी। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। किसी देश का मानक समय जीएमटी से गुणकों में भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा या ऑप्शन नंबर सी आधा घंटा या ऑप्शन नंबर डी 4 घंटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 48 का करेक्ट 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस एक क्वेश्चन के बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री के धुआंधार रिवीजन क्लासेस। जो क्लासेस अभी तक हो गई हैं उनको बहुत अच्छे से हम लोग सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। तो अभी जो हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 धीरज सरोज ए। ओके, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए 49 का। आई एम नॉट श्योर, ओके कोई बात नहीं। चलिए 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे पॉलिटी हिस्ट्री की मैराथन, जो बहुत ही बढ़िया और फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। बस 1 मिनट का हम लोगों हमको टाइम दीजिएगा पीपीटी लगाने का, और कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहीं आप लोगों को आना है, यहीं शुरू करना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंगा, शाखी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन नंबर बी काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी जश्कर पर्वतमाला या ऑप्शन नंबर डी हिमालय पर्वतमाला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का करेक्ट आंसर किसका? कौन सा गलत है भाई? कौन सा, किसमें मिस्टेक हो गई बताइए? क्वेश्चन नंबर बताइए आप, क्वेश्चन नंबर बताइएगा प्लीज। किसका 49 का गलत है क्या? कौन सा गलत है धीरज भाई? 49 या 50? बताइएगा प्लीज।
वैसे तो बहुत देख के करता हूँ एक एक पॉइंट हर चीज को, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाएगी, तो आप बताइए कौन सा। आधे घंटे ही इसमें बता रहा है। ठीक है। ओके ओके, इसमें जो बता रहा है वो आधे घंटे ही आ रहा है। ठीक है। आप जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। 5 घंटे 45 मिनट जीएमटी। नेपाल म्यांमार का जो बात करते हैं वो जीएमटी 6 घंटे 30 मिनट, और भारत का 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। मैं हर जगह का बता दिया, भारत म्यांमार नेपाल। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया आपका। भारत का जो है, भारत का आईएसटी जीएमटी टाइम जो है, जीएमटी प्लस 5 घंटे 30 मिनट, म्यांमार का जीएमटी जो है 6 घंटे 30 मिनट, और नेपाल का 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है। आप लोग क्लियर हैं? इसका 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बस 1 मिनट का हमको टाइम दीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, बस पीपीटी हम वो लगा लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री। ओके। कौन कौन हिस्ट्री के लिए तैयार है बताइए, कमेंट करके बताइए हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में फिर हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इस सेशन को। तैयार हैं आप सभी लोग? बताइए कौन कौन रेडी है। बिल्कुल। कौन कौन रेडी है बिल्कुल, बताइए कौन कौन रेडी है। अब सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए भैया। अब एक चीज आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, वॉइस और स्क्रीन की क्लियरिटी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, ये बता दीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए वॉइस और जो स्क्रीन की क्लियरिटी है सब अच्छी है कि नहीं है। एक बार कमेंट करके बताइए वॉइस वगैरह सब बढ़िया आ रहे कि नहीं, प्लीज जल्दी थोड़ा करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। बताइए आप सभी लोग। परफेक्ट है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू धीरज भाई। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, और सुपर फास्ट रिवीजन के लिए तैयार हैं हम सभी लोग। ठीक है। ओके। परफेक्ट। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयाराम शाहनी, ऑप्शन नंबर बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी एम वक्त, या फिर ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम शाहनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत 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 स्वागत भाई को, यूपीपी में हो गया, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई का हो गया, सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए यूपीपी में। क्वेश्चन नंबर 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मनु की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, या डी अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी और भीम,
ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर फास्ट रिवीजन करना है तभी आप लोग जुड़िएगा इस सेशन से, ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतरीन सेशन हो रहा। और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता जी, धीरज, कविता, राधा जी, ओके, गुड, वेरी नाइस। थ्री का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर बी सआदत खान। ऑप्शन नंबर सी सरफराज खान। या ऑप्शन नंबर डी अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। सुपर फास्ट रिवीजन करिए, जुड़े रहिए सेशन में, कमेंट करते रहिए। और अभी तक जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ओके। फोर का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या है? मुर्शिद कुली खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है? ऑप्शन नंबर ए 1853 में। ऑप्शन नंबर बी 1856 में। ऑप्शन नंबर सी 1863 में। या ऑप्शन नंबर डी 1865 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फाइव का, फाइव का बताइए क्या हो जाएगा सही। तो फाइव का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1856। अगला क्या है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 के बाद, या 1799 के बाद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। बढ़िया, बहुत अच्छे से रिवीजन कैसा हो रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। बढ़िया हो रहा है ना? अच्छा हो रहा है कि नहीं? पॉलिटी का करना है कि नहीं करना है इसके बाद? कोई बात नहीं भाई, लगे रहो। आज गलत है कल सही होगा, हम लोग इसको रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग लगातार रिवीजन करते रहेंगे। आज गलत कल सही होगा। बस पॉजिटिव रहिए, अच्छे से डिस्कस करते हुए चलिए, पढ़ाई करते हुए चलिए। एग्जाम जब आएगा तब आप लोग खुद कहेंगे जो हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन लैंग्वेज भले थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए लेकिन आएगा इसी में से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिक्स का? तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इंग, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। फास्ट रिवीजन करना है बढ़िया अच्छे से, तो सेशन में जुड़े रहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? बताइए आप सभी लोग। कविता जी सी, ओके, सिक्स का सी सही है, वेरी नाइस। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। 7, नो आइडिया, ओके कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? धीरज भाई कहाँ रह गए? बताइए जल्दी आंसर, फिर हम सही आंसर बताते हैं। ए, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष। क्या हो जाएगा? 7 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया, या दक्षिण एशिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। जल्दी से बताइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। और जो भी अभी हमारे
स्टूडेंट, जो भी हमारे भाई बहन अभी सेशन को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली 9 बजे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। कविता जी सी, सरोज बी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक अवधि में, या ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों की इस ऊर्जा को देखते हुए मेरे अंदर भी ऊर्जा आ रही है, बहुत अच्छे से। ऐसा ही जुनून होना चाहिए एक टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर, पढ़ने की एक ललक होनी चाहिए। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताइए। आप लोग अच्छा रिवीजन हो रहा कि नहीं हो रहा, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए, मोटिवेशन की बात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थैंक यू कविता जी, थैंक यू। बस आप सभी लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहिए बढ़िया से, बहुत अच्छे से। जब एग्जाम देने जाएंगे तब लगेगा इस क्लास का महत्व, वहां समझ में आएगा जब जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि भैया ये तो पढ़ा है, ठीक है। बस यही चाहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम लोग एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक चीज को छोड़ेंगे नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बेगम खां और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर बी अकबर और मिर्जा हाकिम, ऑप्शन नंबर सी अकबर और बैगन खां बेगम खां और अकबर और राणा प्रताप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसका आंसर भाई? आप लोग कमेंट, जब ये क्लास लाइव से खत्म हो जाए, जो जो डाउट हैं आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं सारे डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल रिवीजन अच्छे से करते हुए चलिए। जो डाउट हो आप लोग जब ये लाइव खत्म हो जाए, क्योंकि जब लाइव रहता है तो आपके जो कमेंट होते हैं वो हट जाते हैं। जब ये लाइव खत्म हो तो इस वीडियो पे जा करके एक एक कमेंट करिएगा, जो आप लोगों के डाउट हो वहां बताइएगा, लिख के भेजिएगा, मैं डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए। डाउट सेशन भी हम लोग रखेंगे एक दिन, जिस दिन आप लोग बताएंगे उस दिन हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, लेकिन अभी 15-20 दिन ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया या तुर्की। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। जो भी लाइव है स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया या तुर्की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धीरज भाई सी, ओके बहुत सही। आप और सभी लोग बताइए। मिस्टर ए आपका स्वागत है। करेक्ट आंसर बताइए आप सभी लोग, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, मुझे पता है।
ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन नंबर बी नाना साहब, ऑप्शन नंबर सी साहू महाराज, या ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। ये किस किस को पता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सबको ऐसे ही किस किस को पता है, आप हार्ट देकर बताइए। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? रेड हार्ट देके बताइए, आप लोगों को पता है कि नहीं पता था पहले से, मूवी वगैरह देख के। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बताइएगा करेक्ट आंसर इसका। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भैया आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, तभी सुपर फास्ट होगा। 13 का ए। मुझे पता था भैया, सभी को पता होगा ये आंसर। मिस्टर ए साहब, 13 का ए। ओके, बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस समय, वो सब पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप सभी को स्वागत है, और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों की जो पढ़ाई है बेहद अच्छी है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक, या चंगेज खां? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राधा, धीरज, मिस्टर ए, कविता जी, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। कविता देवी जी, 14 का बी। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 14 का है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और सभी लोग कहाँ गए भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन नंबर ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, या डी सूरत? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धीरज बी, कविता डी, सूरत। कविता जी सूरत। राधा जी आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, बताइए सभी लोग कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया आप सभी लोग, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ए बी सी डी करेक्ट आंसर बताइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? सी, कविता जी सी। ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग बता दीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दीक्षितर, ऑप्शन नंबर बी त्यागराज, ऑप्शन नंबर सी पुरंदरदास, ऑप्शन नंबर डी तिरुपाल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर ए 16 का बी। ओके सर, बहुत बढ़िया। 17 का बताइए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए बिल्कुल। 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे तो जल्दी जल्दी रिवीजन होगा।
ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप सभी लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि इस क्लास को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करें। तो 17 का जो हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है धीरज सरोज जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। कविता जी सी, ओके। और सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, 18 का डी हो जाएगा। लेकिन समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त को और क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां या ऑप्शन नंबर डी जहांगीर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का नेपोलियन, बिल्कुल सही कविता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइए 19 का। नेपोलियन, बहुत बढ़िया धीरज जी। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर 19 का सी, ओके। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, कौन थे? गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताइए। सी, ओके। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी पंजाब? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक भी लोगों का आंसर आ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? 19 का सी, ओके भाई, मिस्टर ए। 19 का सी सही है। ये बताइए 21 का, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन 22, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात कि, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी हीनायान संप्रदाय या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया कविता जी, धीरज, सभी का बहुत बढ़िया। इसका बताइए 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मिस्टर ए, बी का सी। भाई आपके में पीछे चल रहा है क्या? लाइव आ जाइए आप, मिस्टर ए सर, आप लाइव आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, आपका शायद पीछे चल रहा है। ठीक है, 21 का बताइए आप, 22 का आप बताइए। 22 का सी, ओके। धीरज जी 22 का सी, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 22 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 23, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बताइए। 23 इस्माइल, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईशा, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद
हुसैन या ऑप्शन नंबर डी शाह अब्बास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। और जो भी स्टूडेंट अभी सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ में डिस्कस करते हुए चलिएगा। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ट्वेंटी थ्री का करेक्ट आंसर। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। अगला अवतार किसे माना जाता है 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का। कलिक, आश्रय, मैत्रेय या नागार्जुन। 24 का बताइए मिस्टर ए। 23 का बी। सही है भाई साहब अब बताइए आप लोग 24 का। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके इसका करेक्ट आंसर बताइए 24 का। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है सम्राट अकबर। क्या है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में किस महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए मोती महल, ऑप्शन नंबर बी हीरा महल या ऑप्शन नंबर सी पंचमहल या ऑप्शन नंबर डी रंग महल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। बताइए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। भैया एम ए सर मिस्टर ए क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। आप सभी लोग कल से 9 PM 9 PM पे आप आ जाइएगा। बेहतरीन क्लास होती है और हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 9 बजे तो उपस्थित हो जाया करिए। रात में 9 बजे 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। ओके क्लियर हो गया ना। क्लियर है टाइमिंग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्लास की टाइमिंग 7 बजे है सॉरी 9 बजे है। क्लास की टाइमिंग जो है 9 PM। ठीक है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोती महल, ऑप्शन नंबर बी हीरा महल, ऑप्शन नंबर सी पंचमहल या ऑप्शन नंबर डी रंग महल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है तो कल फिर 9 बजे मिलते हैं। ओके चलिए इसका बताइए 25 का करेक्ट आंसर। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा पंचमहल। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी रामगुप्त। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर बताइए। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
क्लास प्रॉपर तरीके से अच्छे से चल रही है ना? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही नेटवर्क वगैरह की, कोई भी वॉइस वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से क्लास चल रही है ना? एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, क्लास अच्छे से चल रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 27 क्वेश्चन नंबर क्या है? 27। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हुआ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू मिस्टर एस, थैंक यू भाई। 27 का करेक्ट आंसर बताइए। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 27। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? इबादत खाना किसने बनवाया है? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने, और ऑप्शन नंबर डी जो है जहांगीर ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। 20, कविता जी बी। 27 ए, 27 बी हो जाएगा भाई। धीरज सरोज जी कहाँ आप चले जाते हैं भाई? 28 का बताइए करेक्ट आंसर। आप सभी लोग 28 का करेक्ट आंसर बताइए। अभी जो भी स्टूडेंट सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, और फिर आराम से डिस्कस करते हुए चलिएगा। ए, ओके। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? इसका बताइए करेक्ट आंसर 29 का। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं और सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, और कमेंट करते हुए बताइएगा कौन सा आंसर सही है, इससे बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? कविता जी बी, धीरज सरोज ए। ठीक है, और सभी लोग कमेंट करके बताइए। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, या ऑप्शन नंबर डी बीजापुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया बेगम, बहुत बढ़िया धीरज भाई। मिस्टर ए 29 का बी, ओके, सही है। 30 का बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या बीजापुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जो भी सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए प्लीज़। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। ओके, 30 का सी सी सी, ओके। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ओके भाई, आप लोग फास्ट क्लास करने जा रहा हूँ, और फास्ट आप लोग वो कमेंट करके बताइएगा, जितनी जल्दी आप लोगों का कमेंट आएगा, किसी भी एक स्टूडेंट का कमेंट आएगा, हम जो क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट। 31 का बताइए। 31, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या महमूद गौरी? 31 का सी। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का हो जाएगा सी।
31 नंबर का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसने किया था? क्वेश्चन नंबर ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा या डी चंद्रगुप्त द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कविता जी, धीरज जी, एम ए जी, सही है, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर बताइए कविता जी। डी। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसने किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। 33 का करेक्ट आंसर कविता जी डी। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया कविता, धीरज, बहुत बढ़िया। 34 का बताइए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? 34 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे भाई बहन अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है? कविता देवी 1028 में, अच्छा। सरोज, धीरज सरोज जी डी। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं या डी खजुराहो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? कविता जी सी। ओके, आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए 35 का सी। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजंता की गुफाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्म की, विष्णु की या इंद्र की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को, क्या अच्छी नहीं लग रही क्लास क्या? जो भी लाइव हैं आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कविता जी, धीरज ए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है? जैनों का, ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर बी हिंदुओं के, ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों के या ऑप्शन नंबर डी बौद्धों के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मिस्टर ए? 36 डी। ओके, 36 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप बताइए 37 का। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 कविता जी डी, 37 का डी। ओके, तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799 में, 1761 में या 1771 में या 1769 में। किसमें होगा? ए बी सी डी। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर मिस्टर ए, आप थोड़ा
आगे बढ़ा लीजिए क्लास को। शायद आप लाइव नहीं हैं, इसीलिए आपका जो कमेंट है थोड़ा सा लेट आ रहा है। मिस्टर ए साहब देख लीजिए थोड़ा अपना। धीरज सरोज 1761। अच्छा, करेक्ट आंसर 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 38 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी पानीपत की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई, या ऑप्शन नंबर डी बक्सर की लड़ाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता जी ए। ओके, 39 का करेक्ट आंसर। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। कोई बात नहीं धीरज भाई, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ए 1455, बी 1688, सी 1526 या डी 1822। इसका करेक्ट आंसर बताइए। 40 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही कविता जी। इसका आप लोग बताइए 41 का करेक्ट आंसर। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 का ए या बी? कंफ्यूज है, कोई बात नहीं। मिस्टर ए 41 का ए या बी? ओके, तो इसका 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757 ईस्वी। ओके, अगला क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1763 में, ऑप्शन नंबर सी 1793, ऑप्शन नंबर डी 1563 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बताइए 42 का करेक्ट आंसर। 42, 42 के 1764 मिस्टर ए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने, या ऑप्शन नंबर डी शेरशाह ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 43 का बताइए। 43 का बताइए। 43 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता देवी सी। ओके, 43 धीरज सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 44। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्री, बी धार्मिक मामलों का मंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी न्याय मंत्री। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का करेक्ट आंसर। 43 का सी मिस्टर ए सही है भाई। 44 का बताइए। 44 का बताइए आप लोग।
44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट करके। 44 का ए, मिस्टर ए, कविता सी। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी आलम आरा। ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 45 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, और साथ में कमेंट करते हुए बताइए कौन सा सही है। 49, 45 का बताइए। 45 कविता जी डी। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1820 में, ऑप्शन नंबर सी 1815 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 46 का करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता जी सी। और आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। 46 मिस्टर ए सी। जो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके सर, मेरा नेम ही। भाई धीरज भाई आपका नाम ले रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, सभी का नाम ले रहे हैं। ठीक है, धीरज भाई का सी। ठीक है भाई, चलिए। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 47। किस देश को यूरोप का मारीज कहा जाता है? यूरोप का मारीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर ए फ्रांस को, क्वेश्चन नंबर बी जर्मनी को, क्वेश्चन नंबर सी इटली को, या क्वेश्चन नंबर डी तुर्की को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सभी लोग। और जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और सेशन को अभी लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए। एक बार आप सभी लोग लिख के बता दीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। प्लीज एक बार हो जाए, चक दे इंडिया। एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47। किस देश को यूरोप का मारिज कहा जाता है? 47 डी। 47 डी, मिस्टर ए डी, कविता जी डी, और धीरज जी डी। ओके, तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1849 में, ऑप्शन नंबर बी 1890 में, ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बताइए। बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके भाई, मिस्टर ए मुजफ्फरपुर। धीरज यूपी 50। यूपी 50 कहाँ का है भाई? यूपी 50 सर्च करना पड़ेगा यार। बता दो भैया, साफ साफ बता दीजिए धीरज भाई। मजाक क्यों कर रहे हैं? यूपी 50 कहाँ का है यार? सर्च करना पड़ेगा भाई। ये चीज मुझे नहीं पता है, सॉरी। मिस्टर ए बहुत बढ़िया, बिहार के लाल करेगा कमाल जरूर। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भैया। 48 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1699 में, 1757 में, 1707 में, या 1815 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आजमगढ़। आजमगढ़। ओके भाई,
आजमगढ़ और मुजफ्फरपुर, बिहार। ओके। राजकुमार जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बंदन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। 49 का करेक्ट आंसर ए। कविता जी सी। 49 का बताइए करेक्ट आंसर। ओके। कविता जी आपका तो पता है, हिमाचल प्रदेश से हैं आप। धीरज उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। ओके। बहुत बढ़िया आप लोग। 49 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1707। अगला क्वेश्चन है, वोल्शेविक क्रांति। वोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1899 या ऑप्शन नंबर डी 1950। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और सेशन को अभी लाइक नहीं किया है, इस क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक जो नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली हम लोग 9 बजे मिलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। 9 PM पे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। और बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं। कोई बात नहीं भाई। धीरज भाई मैं बताता हूँ कौन सा होगा। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1917। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था, कौन था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ABCD। 51 का करेक्ट आंसर बताइए। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का करेक्ट आंसर बताइएगा। डिसलाइक भी कर देते हैं आप लोग क्या? भैया नहीं क्लास समझ में आ रही क्या? डिसलाइक मत करिए यार। 51 का क्या हो जाएगा? 51। कविता जी सी या ए? मिस्टर ए 51 का बी होगा और धीरज भाई बी बता रहे हैं। ओके। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजकुमार जी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 52 का, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने आपस में ऐड करके रखा है, मतलब जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। 3 क्वेश्चन, 51, 52 और 53 शायद। ठीक है। तो 52 का क्या हो जाएगा? अप्रैल थीसिस, जो अप्रैल आपकी थीसिस है किससे तैयार की गई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 52 का सी। बहुत बढ़िया मिस्टर ए। और बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और बताइए आप लोग। जो भी स्टूडेंट अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके। और शेयर कर दीजिए। शायद आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंतजार हो ऐसी क्लास का, तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जरूर। कविता जी सी। ओके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 52 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? लेलिक ने नई आर्थिक नीति को घोषित कब किया? 1935 में, 1921 में, 1915 में या 1929 में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलिटी की क्लास कब होगी सर? पॉलिटी की क्लास 1 या 2 क्लास हमने अपलोड कर दी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। लेकिन आप जो चाहें, आपका मन हो, रात अपनी है। पॉलिटी की जो PPT हमारे पास पड़ी होगी तो आप लोग जो बताइए तो अभी रिवीजन करा दें। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 50-60 क्वेश्चन होंगे। आपका जो मन हो तो बताइएगा, इस क्लास के बाद हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आप जो कहेंगे तो मैं फिर क्लास को एंड कर देंगे। लेकिन इसमें अभी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, आप लोग बताइएगा। इसमें लगभग अभी क्वेश्चन 70 हैं, 70। हाँ, 60-70 क्वेश्चन अभी हैं। ठीक है।
53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों के लिए कुछ भी, ठीक है, आप लोग जो बताएंगे वो करेंगे। ठीक है भाई, सभी लोग बताइए, तो फिर देखा जाएगा। राजकुमार जी, ऑप्शन नंबर बी, 54 का करेक्ट आंसर बताइए। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो स्टूडेंट लाइव हैं और सेशन को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। साथियों, वैसे हम डेली 9 PM पे हम लोग क्लास लेके आते हैं और अच्छे से बढ़िया आसान तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए। मिस्टर ए 54 का बी, कविता जी 54 का बी। ठीक है, तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भाई, एग्जाम है इसीलिए तो बता रहा हूँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या कॉर्नवालिस ने? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। जितने भी स्टूडेंट ऐड हैं लाइव क्लास में, आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले लाइक कर दीजिए भाई, जो भी लाइव हैं लाइक नहीं किए हैं, आप प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए, 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? 56, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा का समाप्ति में, ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह में, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर बताते हुए चलिएगा। पॉलिटी की अभी इस क्लास के बाद करना है कि नहीं करना है? आप लोग बताइएगा, पॉलिटी की करना है क्या आप लोगों को? बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का? आप सभी लोग फोकस करिए जल्दी से जल्दी, 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 57, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्नल विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी, जर्नल माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी, जर्नल डायर, या ऑप्शन नंबर डी, जर्नल डलहौजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जो भी स्टूडेंट लाइव हैं वो सभी लोग पहले लाइक कर दीजिए सेशन को। ठीक है, बताइए 57 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश और मीर जाफर, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? राजकुमार जी सी, 58 का बताइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 58, उसका आंसर बताइए आप सभी लोग। कविता जी, आंसर बताइए 58 का। धीरज सरोज, कविता जी,
आप सभी लोग बताइए, आंसर बताइए। मिस्टर ए, मिस्टर ए 58 का ए, कविता जी क्या? कविता जी आंसर बताइए आप 58 का। फोकस इधर रखिए। ओके सभी लोग। 58 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फोकस रखिए क्लास में। ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59। कविता जी सी। सी सी ओके, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1937 में, 1950 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। और जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और अभी सेशन को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। पढ़ाई पे फोकस करिए सभी लोग। 60 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1937। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1938, या ऑप्शन नंबर डी 1945? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई ज्यादा किसी को परेशान करोगे, कुछ करोगे मैसेज करके तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्लीज यहाँ पे पढ़ाई करिए। सर पे एग्जाम है। ठीक है। किस दिन एडमिट कार्ड आ जाए अभी नहीं पता है, लेकिन जल्द ही आप लोगों को एडमिट कार्ड आने वाला है। तो एग्जाम सर पे है, पढ़ाई कर लीजिए फोकस से। ठीक है। चलिए, 61 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1918 में, या ऑप्शन नंबर डी 1935 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। धीरज, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मिस्टर ए, सभी लोग बताइए। 1919। 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919। बहुत बढ़िया आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल महाप्रांत, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी प्रांत, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय प्रांत, या ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता प्रांत? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 का। और जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए। पढ़ाई कर लो भाई, आप सभी लोग।